मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आइए सर्वप्रथम गणेश वंदना। जय ही सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करुबर बदन करु अनुग्रह सोई राशि शुभ गुण सदन। तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश
गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर बिमल जसो, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे बजरंगी हमार सुधी लेना विनय तो बार बार, बजरंगी हमार सुधी लेना विनय तो हमार सुधी लेना विनय तो बार बार, विनय तो से बार बार है, विनय तो से बार बार है, विनय तो से बार बार है,
जय मां शारदे जय मां शारदे। आज माता हमें पुत्र का प्यार दे। जय मां शारदे जय मां शारदे आज
हेलो हेलो। आज श्री राम कथा का छठा दिन है। रामनवमी के शुभ अवसर पर श्री श्रद्धानंद महाराज जी का कथा का रसपान करने के लिए आप लोग भाग्यशाली को प्रत्येक दिन प्रथम दिन से लेकर 6 दिन तक कथा का रसपान कर रहे हैं और हम लोग को भी उसी कार्यक्रम के तहत भजन के लिए बुलाया गया है। अब आपके सामने एक भजन प्रस्तुत। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
झांकी है, हृदय आनंद से झूले, हृदय आनंद से झूले, झूलाती रोज रामायण। हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी गीता की गंगा में, कभी मैं शोक सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी बिंदु के गसी में, कभी रस बिंदु की मन में, कभी बिंदु के मन को डुबाती रोज रामायण। हमें धर्म पर चलना, हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा सुबह आचरण करना, सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। चलती ना बजा दे तू लास्ट में चलती कर दे कितने बड़ा कलियुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। तो भगवान की पाने के लिए एक ही रास्ता है, केवल भगवान का भजन और स्मरण। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पर प्रभु जान दिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पर प्रभु जान दिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पर प्रभु जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पर प्रभु जान दिया करते हैं। बस बता
करते हैं, उन्हीं भक्तों पर प्रभु जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पर प्रभु जान दिया करते हैं। कनिका को तार दिया कुंवरी को, कनिका को तार दिया कुंवरी को, इसको तार दिया सेवरी को, कनिका को तार दिया कुंवरी को, इसको तार दिया सेवरी को, नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं, नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पर प्रभु जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पर प्रभु जान दिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पर प्रभु जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पर प्रभु जान दिया करते हैं। पाप धरती से अधिक जब कभी बढ़ते देखा, पाप धरती से कभी जब अधिक बढ़ते देखा, अधर्मियों को धर्म पंथ रोकते देखा, अधर्मियों को धर्म पंथ रोकते देखा। जय अवतार प्रभु पार किया करते हैं, जय अवतार प्रभु पार किया करते हैं, उन भक्तों पर प्रभु जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पर प्रभु जान दिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पर प्रभु जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पर रखी जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पर प्रभु जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पर प्रभु ध्यान दिया करते हैं। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री श्री 1008 स्वामी श्री श्रद्धानंद महाराज जी का कथा स्थान पर पदार्पण हो चुका है। श्रद्धालु श्रोतागणों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर श्री महाराज जी के द्वारा अमृतमयी राम कथा का रसपान करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। धन्यवाद। ओम आता भगवान कृष्ण ओम दिव्यमाल्यम वर्धनम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतं विश्वतोमुखम् अच्युतं समर्पयामि। भक्ता परतरं नानके दस्ति धनंजय मैत्रं तं प्रतं सुते मणिगणाय पुष्पं समर्पयामि।
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मै योगाग्नो ज्योतिर्ज्ञानदीप्तधूपमग्राप्योमि। ओम ब्रह्मसमुखमासी बाहुरजनकृत रुद्रसप्तभ्यां सद्रुवजायत तेषामेवानुकम्पार्थं हमज्ञानं तमः नास्यामात्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्तादीपं दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायते श्रोताद्वाय च पाण च मुखार्न जायत। चाची आपके भक्त हैं, पक्का ही ना, डेली आ जाती है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्तुप्रीतम् अस्नामि प्रेतात्मनिवेद्यं तज्जुर्विद्यामि। ॐ नाभ्यायातिदन्तरशिगं तीर्थदसंवर्त तभ्यां भूमिस्ततो तथा लोकान् कल्पयन्। हे राजा राम तेरी आरती गा, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। सब लोग खड़ा हो जाओ। आरती गाओ प्यारे तुझे गोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रे जाओ। राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत दूरी, कनक सिंहासन राज राजत के द्वारे दशरथ नंदन जनक किशोरे दशरथ नंदन जनक किशोरे। यह छवि अपने मन में बसाओ, यह छवि अपने मन में बसाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। वाम भाग सोईत जग जननी, वाम भाग सोईत जग जननी। चरण विराजत है सुत जनी, चरण विराजत है सुत जनी। इनके चरणों में शीश नवाओ, इनके राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। चरणों से
आरती गाओ। आ जाओ माई, सब आगे आ जाओ। और वो माई जितना पीछे। हाँ, आप सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो रास्ते में हों जल्दी से पहुँचें। सज्जनों, जब जीव पर अहोत की कृपा होती है भगवान की, तब जाके उसे सत्संग प्राप्त होता है। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु, जब इस जीव पर आप खुश होते हैं तो उसे क्या देते हैं? भगवान ने कहा, नारद, मैं तो खुश होता ही नहीं। न मैं खुशी ही होता हूँ, न दुखी ही होता हूँ। सुख दुख से भगवान कहते हैं मैं परे रहता हूँ। तो नारद जी ने कहा, प्रभु बहाना मत बनाएं, कृपा करके बताएं, जब इस जीव पर आप खुश होते हैं तो क्या देते हैं? तब भगवान ने कहा, नारद, मैं जब खुश होता हूँ तो इस जीव को मनुष्य शरीर देता हूँ। मानस में भी बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा है कि नर समान नहीं कवनौ देहि, जीव चराचर मागत तेहि। नर के समान कोई भी देह नहीं है। जब भगवान खुश होते हैं तो नर शरीर देते हैं। तब नारद जी ने कहा, प्रभु, जब दूसरी बार आप खुश होते हो तो क्या देते हो? तो नारद जी ने कहा, तो भगवान ने कहा, मैं दूसरी बार जब खुश होता हूँ तो सत्संग देता हूँ। जब संत धन संग बराबर सत्संग, संत का जब संग होगा तो सत्संग होगा, दुर्जन का संग होगा तो फिर लट्ठम लाठी होगा, वो ओकरा मारेगा, वो ओकरा मारेगा। तो मानस में गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि सत्संगति दुर्लभ संसारा,
निमिष दंड भरिए कहूँ बारा। संसार में अगर दुर्लभ है तो सत्संग। दुर्लभ कहाँ है? आए दिन चैनलों पर देखिए कथाएं चलती ही रहती हैं। आए दिन बाबा लोग कथा बोलते ही रहते हैं। दुर्लभ कहाँ है? तो सुलभ है। तो जो ये बाहरी कथाएं हैं ये सत्संग नहीं है, ये तो भगवान का गुणानुवाद है। वास्तविक सत्संग का मतलब जब कोई महापुरुष आपको मिल गए और उस सत्य वस्तु को आपको लखा दिया, तो सत्य वस्तु है आत्मा मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेक किया लीजय बात विचार। तो जब आत्मा सत्य का संग करने लगे तो सत्य क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा का संग जब यह आत्मा करने लगती है, उसी दिन से आपको वास्तविक सत्संग मिला। उसके पहले आप जहाँ भी जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, ये भगवान का गुणानुवाद है। ये सत्संग के तरफ ले जाने वाला एक प्रक्रिया है, लेकिन वास्तविक सत्संग नहीं है। सत्संग की पहली सीढ़ी है। इसलिए मानस में गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तब नारद जी ने कहा, प्रभु तीसरी बार जब आप खुश होते हैं तो क्या देते हैं? भगवान ने कहा, मैं तीसरी बार तो खुश ही नहीं होता, क्योंकि जब नर शरीर मिल गया और सत्संग मिल गया तो उस इंसान को दुनिया का हर कुछ मिल जाएगा। बाबा ने मानस में लिखा कि जो इच्छा राखहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। फिर अगर मनुष्य शरीर मिल गया और संतों का संग मिल गया, आत्मा की आवाज़ सुनने लगे, तो फिर उस भक्त को कमी ही क्या रहेगी? नहीं भी उसके पास कुछ है तो भी वो हंसता ही रहेगा। और पूरा पटना उसका हो जाए, पूरा नरौली करौटा उसका हो जाए, अगर संतोष नहीं है तो रोते ही रहेगा, कहेगा हमारे पास कहाँ कुछ है। सब हो जाए तो कहाँ कुछ है, क्योंकि उसके पास नहीं हुआ तो संतोष धन। इसलिए सत्संग बहुत भाग्य से मिलता है। व्यास लोगों के मुख से तो सुनते ही रहते हैं आप लोग, संतों के मुख से और अच्छा लगता है, क्योंकि संत जो जीते हैं वहीं उपदेश करते हैं। और व्यास लोग केवल उपदेश करते हैं और उसको जीते नहीं हैं, रियलिटी चेक में फेल रहते हैं, केवल उपदेश करते हैं। तो आइए, एक भगवान का भजन है, आप लोग पीछे पीछे कीर्तन करिए। सत्संग के पहले हम लोग कीर्तन करवाते हैं। जैसे आप लोग ये लैपटॉप चालू करते हैं, मोबाइल चालू करते हैं तो रिफ्रेश मारते हैं ना, तो उसी तरह कीर्तन करने से आदमी रिफ्रेश हो जाता है। ये वेदांती चैनल वाला जो है लड़का राजस्थान से आया है, और ये भी जब अपना कंप्यूटर चालू करता है तो रिफ्रेश मारता है। ये यहाँ की कथा को पूरे वर्ल्ड में दिखा रहा है। आप लोगों के जो आश्रम ये करौता धाम में कथा चल रही है, तो वेदांती इसके बिटिया का नाम है, तो अपने बिटिये के नाम पर रख दिया है। अभी बेटवा नहीं हुआ, बेटवा हो गया, एक बेटवा एक बिटिया। तो लेकिन बिटिया कोई मानता है ज़्यादा, इसलिए चैनल ही अपने बेटी के नाम पर खोल दिया है। वैसे भी माताएं तो महान होती ही हैं, पुरुष भी सब महान हैं, दोनों बराबर हैं। एक युग में माताओं को दर्जा कम दे दिया गया था कुछ बरस पहले, उसी दर्जा को केवल मिटा के बराबरी का हक देना है, और भेदभाव नहीं करना है कि हमको बिटिया हो गया तो दहेज देना होगा। इसीलिए लोग डरते हैं कि बिटिया हो गई तो दहेज देना होगा।
कितने लोग मार देते हैं पेट में ही, ये सब गलत है। बेटी बेटा सब अपने भाग्य से आता है, सबका अपना भाग्य है। इसलिए बेटी हो बेटा हो, बेटी तो 2 कुल को रोशन करती है, बेटा तो एक के कुल को। बिटिया जहाँ एक जन्मेगी वहाँ और जहाँ जाएगी वहाँ, दोनों। इसलिए अगर माई नहीं रहेगी तो बेटा होगा कहाँ से। राजस्थान वगैरह में जहाँ के ये हैं, इनके यहाँ बड़ी समस्या है, बेटियों को मार देता है। लेकिन ये अपने बेटी के नाम पर चैनल खोला, ये अपने आप में राजस्थान के लिए उदाहरण है, नहीं समझे, क्योंकि बेटी को प्रधानता इसने दिया। राजस्थान वालों को इनसे सीख लेना चाहिए कि बेटी को आगे करें। तो आइए भजन हम लोग गाते हैं, आप लोग भी पीछे पीछे गुनगुनाइएगा। बहुत बढ़िया भजन है। भगवान अपने भक्त पर न जाने किस गुण में रीझ जाते हैं, उसी का यह भजन है। भगवन रीझेल रिझावेल कवन गुणवा पे, भगवन रीझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। तलक ले कोई न जानल, आज तलक ले कोई न जानल, भगवन तोहरी प्रीति। आज तलक ले कोई न जानल, भगवन तोहरी प्रीति। आज तलक ले केहू न जानल, भगवन तोहरी प्रीति। प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे, प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। केकरा संगवा बैर करेला, केकरा संगवा प्रीति। 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 मोह से नारद के छोड़वैला कवन गुणवा पे, प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। भगवन रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। भगवन रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। ना खैला पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके, ना खैला पकवान मिठाई दुर्योधन के जाके। ना खैला पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके। खैला पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके। सूखा साग विदुर घर खैला मन से भोग लगा के। सूखा साग विदुर घर खैला मन से भोग लगा के। स्वाद छिलके में तू पावेला कवन गुणवा पे। छिलके में तू पावेला कवन गुणवा पे। प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा से। भगवन रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। भगवन
से तड़पत रह गईली ब्रिज नारी। ना अइल मथुरा से तड़पत रह गईली ब्रिज नारी। बिन पनही के दौड़ल अइल द्रौपदी जब ही पुकारी। बिन मनहि के दौड़ल अइला द्रौपदी जब ही पुकारी। बिन पनही के दौड़ल अइल द्रौपदी जब ही पुकारी। बिन मनहि के दौड़ल अइला द्रौपदी जब ही पुकारी। तू त साड़ी के बढ़ावे लतवन गुनवा पे। भगवन रिझेल रिझावे लतवन गुनवा पे। भगवन रिझेल रिझावे लतवन गुनवा पे। प्रभु जी रिझेल रिझावे लतवन गुनवा पे। प्रभु जी रिझेल रिझावे लतवन गुनवा पे। नाम अजामिल के बेटा नारायण सबसे प्यारा। रिझेला रिझाला नाम पवन का। के बेटा नारायण सबसे प्यारा। हो नाम रल का ले ले आधारा ले ढेरा रिझाला। हे नारायण हमें बचाओ मरती बार पुकारा। है मेरा पार में उतारो तुम्हें रान में धारा। हे नारायण हमें बचाओ मरती बार पुकारा। पूरा पारे तुम्हें उतारो मेरा वार धारा। लेके चक्र सुदर्शन धावे लखवन गुनवा पे। लेके चक्र सुदर्शन धावे लखवन देखे जवन वारो मेरे प्यारे प्रभु जी। भगवन रिझेल रिझावे लखवन गुनवा पे। भगवन रिझेल रिझावे लतवन गुनवा से। प्रभु जी रिझेल रिझावे लखवन गुनवा पे। प्रभु जी रिझेला रिझावे ला पवन रघुवीर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की की जय। आज छठा दिन है नवरात्र का। आज माँ कात्यायनी की पूजा भक्त लोग करते हैं। माता पार्वती का ही साधना का छठा स्तर का यह नाम है। जब धीरे धीरे साधक के अंदर भजन करने से ज्ञान और कर्म की जागृति जब हो जाती है तो जितने भी बुरे कर्म हैं, निगेटिव तत्व हैं, वो कटने लगते हैं। वो साधक के अंदर, माता पार्वती के अंदर सब नष्ट होने लगे। इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। तो जितने भी नाम हैं नवरात्र में, सब माता पार्वती के ही साधना के ये स्तर के एक नाम हैं। जब साधक भजन करने लगता है तो इन सब नामों का स्तर हर साधक के सामने आता है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक पुस्तक बहुत अच्छी लिखी है, देवी का स्वरूप। उसमें 9 देवियों के स्वरूप का सही अर्थ बताया है महाराज जी ने।
देवी का मतलब होता है दैविक संपत्ति। जो आपके अंदर जब जुटने लगती है तब दैविक संपत्ति जब आ जाती है तो महिषासुर का वध हो जाता है। जो सबके अंदर महिषासुर बैठा हुआ है, जो हमारे अंदर बुराई है यही महिषासुर है, यही रावण है, यही कंस है, निगेटिव पॉइंट जो है। और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, एक ऐसा दौर आया था कि लोग कह दें कि तुम निगेटिव है तो लोग बड़ा खुश हो जाते थे, और कहीं डॉक्टर कह दिया कि पॉजिटिव है तब तो बाप रे बाप, कोरोना धैले हम पॉजिटिव हो गए। नहीं समझे? एक ऐसा दौर था कि लोग निगेटिव होने में खुशी मनाते थे कि चलो हम निगेटिव हैं। इसलिए वो निगेटिव पॉजिटिव नहीं, बल्कि पॉजिटिव माने जब आपके अंदर गुणों का संचार है, भक्ति भजन भाव है तो आप पॉजिटिव हैं। और आसुरी शक्ति का आपके अंदर ज़्यादा है तो आप निगेटिव हैं। तो निगेटिव को धीरे धीरे नष्ट किया जाता है अभ्यास के माध्यम से। गीता में भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च निगृह्यते असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम। अर्जुन, मन हवा से तेज चलता है। भजन में आप बैठोगे, पूजा पाठ में बैठोगे ना, तो छन्न में पटना, छन्न में बड़की बिटिया भी, छोटकी बिटिया भी, छोटका दामाद भी, अपने आप ही घूमते रहेगा, एक जगह स्थिर होवे नहीं करेगा। शरीर लगेगा कि पूजा कर रहे हैं, मन घूम रहा है। तो लेकिन जब धीरे धीरे अभ्यास करने लगिएगा, अभ्यास का मतलब सुबह शाम 10 मिनट अपना बैठ के राम 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 जपिए, और जपते समय आँख से आंसू आने लगे, एकदम गदगद हृदय से जपना है। और जब अभ्यास उन्नत होने लगेगा तो मन धीरे धीरे राम में लगने लगेगा। तो जब राम में लगने लगेगा तो धीरे धीरे जितने निश्चर हैं उसका वध करने लगती हैं माता। इसलिए एक नाम उनका कात्यायनी पड़ा। 7वां कल दिन है तो काल रात्रि का मतलब बताएंगे। अब आइए हम लोग श्री रामचरितमानस का सबसे सुंदर कांड, सबसे सुंदर कांड, क्योंकि इसमें भगवान के सबसे सुंदर भक्त हनुमान जी का चित्रण है, इसलिए सुंदर कांड से ही स्पष्ट हो जाता है। देखिए, कांड माने होता है घटना। सुंदर कांड का संधि विच्छेद करिए तो सुंदर धन कांड बराबर सुंदर कांड। अयोध्या कांड का संधि विच्छेद करिए तो लगता है कि उसमें अयोध्या की कहानी है, इसलिए अयोध्या कांड है। बाल कांड, गोस्वामी जी ने जो ये 7 कांड लिखा है, ये नाम से ही एक 8वां लवकुश कांड। तो नाम से ही ये लगता है कि इसमें इनकी विशेषता है। जैसे आप लोग कोई हेडिंग पढ़ते हैं तो जान जाते हैं कि इस दुकान के अंदर ये चीज़ ही मिलता होगा। तो जब सुंदर कांड नाम जैसे ही आता है तो लोग समझते हैं कि ये सुंदर होगा। वास्तव में यह सुंदर है। हनुमान जी तो अपने आप को, लोग कहता था ना, बनरे का मुंह देख लोगे तब दिन खराब हो जाएगा, लेकिन हनुमान जी ने ऐसी भक्ति किया, ऐसी भक्ति किया कि आज आप लोग घर से कहीं निकलते हैं तो हनुमान जी को गोड़ लग के निकलते हैं। मतलब राम के नाम के प्रभाव पर हनुमान जी भी पवित्र हो गए। ये राम जी के नाम का प्रभाव था, इसलिए हनुमान जी ने स्वयं अपने मुख से जिक्र किया है। जब विभीषण को उपदेश दे रहे थे लंका कांड में, तो वो कहते हैं विभीषण से कि कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। भ्रात ले जो नाम हमारा,
अता दिन ताहिन मिलेऊं आहारा। हे विभीषण जी, मैं बहुत कुलीन नहीं था। जो भी अगर प्रात माने सुबह में हमारा नाम ले लेना तो भर दिन भूखले रह जाता था। लेकिन असमय अधम सखा सुनु मोहू पे रघुवीर। इतना मैं अधम था, फिर भी रघुवीर ने मुझ पर कृपा किया। इसलिए अगर आपको सुंदरता अपनी बढ़ानी है तो बाहरी जो तमाम सुंदरता के यंत्र हैं उसका प्रयोग तो सब लोग करते हैं, लेकिन उससे सुंदरता नहीं बढ़ती। सुंदर अगर आपको होना है तो परमात्मा की भक्ति करिए, क्योंकि वही आपकी सुंदरता है। इस चमड़ी की सुंदरता कुछ भी नहीं है। आज अभी ऐसा दिख रहा है, 10 साल बाद देखिएगा वही फोटो तो अपने फोटोया देख के लाज बरेगा कि हम पहले ऐसन थे, अब ऐसन हो गए। एक बिटिया थी बहुत सुंदर, एक राजा था, वो उससे कहा कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। अब राजा था उस राज्य का, वो न भी करेगी तो भी युद्ध करके कर लेता। तो वो तैयार हो गई, बोली महाराज 15 दिन बाद आप आइएगा, मैं आपसे विवाह करूंगी। 15 दिन बाद जब वो आया तो 15 दिन तक जो बिटिया को समय मिला, डेली जो खाना खाए और ड्रम में उल्टी कर दे डेली। एकदम बूढ़ी होकर के गेट पर बैठल थी। राजा 15वां दिन उधर से बारात लेके आया। राजा ने कहा वो बिटिया कहाँ गई रे बुढ़िया, बता। तो वही बिटिया बोलती है कि वो बिटिया वो ड्रम में बैठी हुई है, ड्रम में। तो राजा सोचा हो सकता है ड्रम में जाके लुका गई हो हमारे डर से। तो जब ड्रमवा में जाके और चदरवा हटाया तो उसमें खाली बस दुर्गंध आ रहा था, उल्टी का जो भी भोजन किया था। बिगड़ गया, बोले बुढ़िया मजाक करती है, वो बिटिया कहाँ है बताओ, नहीं तो तलवार से काट देंगे। तो बिटिया ने कहा राजा साहब वो बिटिया मैं हूँ, और जो मेरी सुंदरता थी वो ड्रम में 15 दिन में है। तो सज्जनों अभी हम बहुत मोटे ताजे हैं, 10 दिन उल्टी हो जाए, दस्त पैखाना हो जाए, पत्थर दुब्बर एकदम हड्डी दिखेगा। तो आदमी चमड़ा से सुंदर नहीं होता। हनुमान जी कुरूप थे, प्रात ले जो नाम हमारा, लेकिन स्वयं हनुमान जी ने राम नाम के मंत्र का जाप किया। और देखिए आज सुंदर कांड, गोस्वामी जी को इस कांड का नाम ही बदल के लिखना हुआ सुंदर कांड, क्योंकि इसमें हनुमान जी के बुद्धि बल और पराक्रम की चर्चा है। बुद्धि बल तो इनके पास पहले से था, लेकिन यादाश्त खत्म हो गई थी। तो जामवंत जी जानकारी ही जामवंत हैं और वैराग्य ही हनुमान है। मान अपमान से जो परे हो जाता है साधक, वही हनुमान है। इसलिए मानस में बाबा ने एक जगह लिखा है कि सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। संत जो होते हैं वो मान अपमान से परे होते हैं। कोई कहे बाबा, कोई कहे अभागा, बातें कड़वी मीठी, कोई कहे मेरो भाग जगे हैं, कोई निकालत त्रुटि, सदगुरु मही अजब पिलाई बूटी। कोई कहेगा वो बाबा जा रहे हैं प्रणाम, कोई कहेगा वो साधुआ जा रहा है, देखो घर द्वार में काम नहीं था तो अपना साधु बन गया होगा। कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन महात्माओं को इसका असर ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो भगवान में लीन है, भगवान में उनका ध्यान लगा हुआ है। जो जैसा है वैसा देखा। एक शायर ने कहा कि अच्छों ने अच्छा देखा, बुरों ने बुरा देखा, दोष मेरा क्या है। जो अच्छे थे वो कहा कि अच्छा है, और जो बुरा था वो देखा कि बुरा है। तो इसलिए हनुमान जी के पराक्रम यहाँ से प्रारंभ होते हैं। भगवान
सूरत ही सुग्रीव है। जब वो भूल जाता है, माया में लग जाती है, तो फिर से विवेक ही लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाओ उसके अंदर विवेक जागृत करो, सुग्रीव भुला गया है। सुग्रीव वहाँ से चारों दिशाओं में सैनिक दौड़ा देते हैं कि जल्दी से जितने बानर हैं, भालू हैं, सब को बुला के लाओ, भगवान के काज में भेजना है, माता सीता की खोज कराना है। और हनुमान जी सहित, जामवंत सहित, लक्ष्मण जी सहित भगवान के चरणों में आके दंडवत करते हैं। प्रभु प्रणत पाल रघुवंश मनि करुणा सिंधु खरार, शरण गए प्रभु राखियों सब अपराध विसार। भगवान मैं माया में भूल गया था, तब माया बस फिरहि जड़ संतत फिरहि भूलान। हे भगवान आपके माया में भुला गया, क्षमा करें। अब मैं सीता जी की खोज करूँगा। ये मेरे सैनिक हैं, सब जिधर आप आज्ञा दे उधर भेज देते हैं। सब दिशाओं में भेज दिए। एक दिशा में हनुमान जी, जामवंत जी, नल नील, अंगद जी, ये सब अपनी एक दिशा बना लिए। भगवान तो सब जानते थे, अंतर्यामी हैं। जब हनुमान जी जाने लगे तो भगवान ने कहा, हनुमान अगर भगवान अनजान रहते तो सबको फोटो स्टेट करवा करवा के एक गो मुद्री देते कि भाई चारों दिशा में कौनो जगह सीता जी मिल जाएगी तो देखा। जैसे गुमशुदा लिखल रहता है ना, जहाँ जहाँ देखिए स्टेशन पर, करौटा स्टेशन पर, कहीं भी देखिएगा लिखा है गुमशुदा की तलाश, गुमशुदा की तलाश, गुमशुदा की तलाश। तो माता सीता भी तो गुमशुदा हो गई थी, लेकिन भगवान अंतर्यामी थे, परमात्मा जान रहे थे, इसलिए सबको मुद्री नहीं दिए, सबको केवल हनुमान जी को दिए। हनुमान जी को उन्होंने कहा कि देखिए ये सुग्रीव ने कुछ आभूषण पहाड़ पर पाए थे, माँ सीता ने फेंका था, रावण वो राक्षस हर के ले जा रहा होगा कोई दक्षिण दिशा में, आप जाओ तो ये रख लो पास में, क्योंकि वहाँ जाके जब दिखाओगे तभी सीता मानेगी कि तू राम के दूत हो। तो हनुमान जी ने ले लिया और ले करके जामवंत के साथ अपना चल देते हैं। आगे जाते हैं तो ये प्यास लग जाती है सभी को, तो पेड़ पर चढ़ के देखते हैं तो बकुले उड़ रहे थे, समझ गए वहाँ पानी है। वहाँ जब गए तो एक गुफा थी, उस गुफा में गए तो एक तपस्विनी बैठी हुई थी। तपस्विनी ने आँख खोला, इन लोगों के प्यास की व्यवस्था की। उसके बाद कहा जाइए आपका शुभ होगा, मंगल होगा, सीता की खोज में आप लोग सफल होंगे, और आँख मुनिए मैं सीधे आपको समुद्र के पास भेज देती। संसार ही समुद्र है, ये अथाह है, इसका कोई संसार का थाह नहीं पा सकता है। इसलिए इससे पार पाने की विधि जो होती है वो सद्गुरु बताते हैं। हनुमान जी के पास वैराग्य है, बुद्धि है, बल है, लेकिन नहीं है वह विधि जिससे संसार सागर से पार पाया जा सके। इसलिए लोग कहते हैं ना, हनुमान जी अपन बल भुला गए थे, तो जामवंत जी ने उनको बल याद धराया। तो ये समुद्र के किनारे जब ये लोग आँख खोले तो समुद्र के किनारे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पहुँच के सब मंत्रणा करने लगे कि कैसे पार जाया जाए, कैसे खोजा जाए। ये सब बातें जटायु का भाई संपाति सुन रहा था। संपाति भी बहुत दिन से भूखल था, देखा कि आज भगवान ने हमको आहार दिया है।
जब इन लोगों को खाने के लिए आया तो आपस में ये लोग चर्चा करने लगे कि तुमसे तो बड़ा भाग्यशाली था जटायु, जो तुम भी गीध हो वो भी गीध था, लेकिन वो भगवान के काज में अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, और तुम एक हो जो भगवान के काज में विघ्न डाल रहे हो। तो जैसे ही सुना अपने भाई का नाम, तैसे ही ये आया था खाने के लिए, लेकिन बन गया मित्र। वास्तव में जब धीरे धीरे आप भजन करने लगेंगे ना, तो दुश्मन भी आपके मित्र हो जाएंगे। ये रिजल्ट है, जो आपकी बुराई करेंगे वही फिर आपकी बड़ाई भी करने लगेंगे, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। भगवान आपको टोते हैं, इतनी इसका बुराई करवाओ तो कितना पानी में है, फिर बुराई करवा देंगे, उसके बाद आप अडिग रहिएगा अपने नीति सिद्धांत पर, तो फिर वही जो बुराई करेगा वही कहेगा जय जय। तो वो संपाति कहा, देखो मैं देख के बताता हूँ, तुम लोग अभी नहीं देख पा रहे हो। जो भजन करने वाला साधक है उसको पता है, लेकिन जो अभी नहीं कर रहा है साधना में, उसको क्या पता साधना की बात। तो इसलिए इन लोगों को नहीं दिख रहा था। कहें कि मैं देखा हूँ तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। गीध बहुत दूर तक देखता है, देखते हैं ऊपर उड़ता रहेगा 1000 फीट, नीचे कहाँ मांस वगैरह गाय वगैरह मरी हैं, सब टप दे आ जाएगा। 100 योजन लोग कहते हैं वो देखता है। तो बता दिया कि अशोक वाटिका के नीचे माता सीता बैठी हुई हैं, भगवान का नाम जप रही हैं, लंका नगरी है। अब तो ये लोग कन्फर्म हो गए कि माता सीता वहीं हैं, लेकिन जाएं कैसे। सब अपने अपने बल का थाह लेने लगे। जामवंत जी कहने लगे, भाई मैं तो बूढ़ा हो गया। जब भगवान ने वो बलि के लिए भयंकर रूप धारण किया था, तो मैं 7 प्रदक्षिणा कर लिया था उस रूप का, लेकिन अब तो वृद्ध हो गया। और लोग कहने लगे, भाई मैं जा सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। कहें काचुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी को ऋषियों ने श्राप दे दिया था। बचपन में हनुमान जी बड़े बलवान थे ना, तो ऋषि मुनि की कुटिया इधर से उधर उठा के ले गा के रख दें, झोला वोला इधर से उधर कर दें। तो ऋषियों ने कहा कि जाओ, तुम अपने बल और पराक्रम को भूल जाओगे, और जब कोई राम काज के लिए, अच्छे कार्य के लिए याद दिलाएगा तब याद आएगा। तो यही भगवान के कार्य के लिए जामवंत जी ने जब याद दिलाया, तब हनुमान जी लगे गर्जना करने। फिर जामवंत जी से कहते हैं कि अच्छा हमें वो उपाय बताइए जिससे शालीनता से मैं कार्य कर सकूं। फिर जामवंत जी ने कहा कि आराम से जाइए। तब लगी तुम परिखेहु मोहि भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीत ही देखी। जब तक मैं माता सीता का संदेश लेके वापस नहीं आ जाता, तब तक आप लोग थोड़ा दुख सह लेना, कंद मूल फल खा लेना और यहीं पर बैठे रहना। बिना भगवान का संदेश लिए वापस जाओगे तो सुग्रीव तो मार ही देगा। इसलिए भगवान के काज में ही हम लोग मर जाएं। तुरत जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता।
जिस पहाड़ पर हनुमान जी चरण दें वो पाताल की तरफ जाने लगे। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जैसे भगवान के बाण अमोघ है न, उसी तरह से हनुमान जी भी चलने लगे। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं ना कहो ही श्रमहारी। जल निधि मतलब समुद्र में मैनाक नाम का पर्वत था। वो देखा कि भगवान के भक्त हैं, इनको थोड़ा सा विश्राम दे दिया जाए। आप लोग बाबा धाम जाते हैं या लाइन में यहीं जब कभी कभी भीड़ रहती होगी तो लाइन उधर तक लग जाती होगी, तो कोई भगत शरबत पिलाता होगा कि भाई शरबत पीजिए। बाबा धाम में देखते हैं काजू किशमिश बोल बम को सब बांटते हैं, बोल बम वालों को, लीजिए बम काजू खाइए किशमिश खाइए। कोई पैर पर गर्म पानी डालता है, लेकिन जो भक्त है उसको रुकना थोड़ी है, वो तो बोल बम चलते जा रहा है। उसी तरह हनुमान जी तो राम जी के काज में जा रहे थे। तो मैनाक ने सोचा कि थोड़ा सा भगवान के भगत हैं, थोड़ा मैं ऊपर आ जाता हूँ, उस पर थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, क्योंकि समुद्र तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो ऊपर आके उसने कहा, हनुमान जी ने कहा थैंक यू आपका, लेकिन राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। साधक को जब तक भगवान न मिल जाएं तब तक विश्राम नाम की वस्तु उसके जीवन में नहीं है। जैसे विद्यार्थी है, उसके जीवन में विश्राम नाम की वस्तु नहीं है। अगर विश्राम करता है, एंजॉय करता है, तो अपने लक्ष्य से वो भटक जाएगा। यूपीएससी का स्टूडेंट हो या कोई भी पढ़ाई कर रहा हो, वो सोचेगा एक साल हम रेस्ट ले लें, तो पता लगा जितना पढ़ ले सब भूला जाएगा। उसको तो रेस्ट तब लेना है जब नौकरी मिल जाए, अपने लक्ष्य को वो पा जाए। लक्ष्य के पाने के पहले विश्राम करना समझ लो अपने आप को धोखा देना। हनुमान जी से यह सीख लेना है कि हनुमान जैसे किसान है, अब अभी खेती कटनी का समय, कहेगा 10 दिन तक विश्राम कर लो, तो पता लगेगा एको बार पत्थर पड़ लो तो मसूरी खेते में, गेहूं खेते में। तो जो आपका लक्ष्य है उसमें विश्राम नाम का शब्द नहीं है। लक्ष्य पूर्ति के बाद विश्राम आप करते हैं, शोभनीय है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं लौट के आऊँगा भैया तो विश्राम कर लूँगा, अभी तो राम काजु कीन्हे बिना। अपने लक्ष्य प्राप्ति के पहले कोई विश्राम नहीं, अपना निरंतर करो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा चलो, इतना चलो कि जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक रुको मत। फिर आगे जब बढ़े तो देवताओं ने देखा कि हनुमान जी राम जी का काज कर पाएंगे कि नहीं, थोड़ा इनके बुद्धि बल का भी थाह ले लिया जाए। क्योंकि देवता लोग को चिंता थी न, रावण के अत्याचार से तो दुखी थे वो लोग, और हनुमान जी संदेश वहाँ से लेके राम जी तक पहुँचाएंगे कि भाई रावण हर के ले गया, तब न राम जी इधर से जाके रावण को मारेंगे। पता लगा कि कहीं हनुमान जी खोजने जा रहे हैं, हनुमान जी वहाँ मरा जाए, ऐसा देवता लोग सोच रहे थे। तो रिटर्निंग खबर तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए पहले इनके बुद्धि को थोड़ा देख लिया जाए। तो देवताओं ने जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। जिन देवता की आप लोग पूजा करते हैं वो देवता अंतर्यामी भी नहीं है कि हनुमान जी के मन की बात वो जान जाएं। इसलिए वो देवताओं पर जब दुख आता है तो राम की शरण में जाते हैं। तो आप पहले ही काहे नहीं राम जी के शरण में चले जाते हैं? यह देवता वह फलना यह ढेकना जो भटकते हैं, तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सारे धर्मों की चिंता छोड़ केवल मेरी एकमात्र शरण हो जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। हनुमान जी के बुद्धि और बल को
सुग्रीव ने जान लिया था कि ये बुद्धि बल में अग्रणी है, लेकिन देवता लोग नहीं जान पाए कि ये बुद्धि बल में अग्रणी है और परीक्षा लेने के लिए भेज दिए। तो देवता लोग थोड़ा कम जानते हैं और इसलिए भगवान का भजन करबो तो सब देवता खुश रहेंगे। इसलिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि तुलसी मूल ही सेइये फल ही फूल ही अघाई। मान लो ये पेड़ है तो पेड़ के गमला में पानी डालिएगा तब वो हरियर रहेगा, और डेली कुसा से लेके ऊपर पानी छीटिए तो पेड़वा हरियर रहेगा, वो तो 4 दिन में सूख जाएगा। तो उसी तरह से भक्ति ही करना है। तो डाल डाल पत्ता पत्ता क्या भक्ति करते हो, डाल डाल पत्ता पत्ता न भटक के जड़ पकड़ लो। तो जड़ कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। उनको किसी ने खुदा कह दिया, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने पीर कह दिया, किसी ने पैगंबर कह दिया, किसी ने भगवान कह दिया, किसी ने सदगुरु कह दिया। उनके नाम भाषा के अनुसार अलग हो सकते हैं, लेकिन वो हैं एक। जैसे पानी को दक्षिण भारत में तनी बोलते हैं, इंग्लैंड में वाटर बोलते हैं, आप लोग पानी बोलते हैं, कहीं लोग जल बोलता है, कहीं नीर बोलता है, कहीं तोयम बोलता है, लेकिन मिलेगा तो पानी, बुझेगी तो प्यास। उसी तरह से भगवान है। जिस तरह से पानी के अनेक नाम है भाषा के हिसाब से, उसी तरह से परमात्मा के भी अनेक नाम हैं भाषा के हिसाब से, लेकिन वह नारायण, वह परमात्मा एक है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है एको हम द्वितीयो नास्ति। इस संसार में केवल केवल एक है। हमारे यहाँ 2 सिद्धांत कार्य करता है, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। ये 2 सिद्धांत पर ही सनातन संस्कृति टिकी हुई है। द्वैतवाद कहता है ईश्वर 2 है और अद्वैतवाद कहता है ईश्वर एक है। पूछा गया कैसे? तो सूर्य को जैसे सूर्य एक है, सूर्य तो एक है, लेकिन अगर थाली में पानी आप रख दो तो एक सूर्य थाली में भी दिखने लगेगा। एक ऊपर में है दिख रहा, एक थाली में दिखने लगेगा। तो उसी तरह से दोनों सिद्धांत अपने दृष्टिकोण के हिसाब से समझने में केवल फर्क है ईश्वर एक। उसी तरह से परमात्मा और आत्मा, परमात्मा ऊपर में है, आत्मा नीचे है। जैसे सूर्य थाली में दिख रहा है तो लग रहा है कि 2 सूर्य है, उसी तरह से परमात्मा और आत्मा लगता है कि 2 है, लेकिन नहीं, परमात्मा का ही अंश आत्मा है। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव जो है ईश्वर का ही अंश है। तब सोचिए, जब ईश्वर का हम लोग अंश हैं तो ईश्वर पवित्र हैं, तो हम कैसे अपवित्र हो गए? तो मानस में आया है, किष्किंधा कांड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भूमि परत भा ढाबर पानी, अजनु जीव ही माया लपटानी। हम लोग ईश्वर जितना ही पवित्र थे, लेकिन जैसे पानी वर्षा का होता है, डायरेक्ट उसको अगर आप थाली में ले लीजिए तो आरओ वाटर से भी शुद्ध होता है वर्षा का पानी। लेकिन वही पानी अगर मिट्टी में मिल जाए तो फिर उसको शुद्ध करने के लिए एक आरओ मशीन की ज़रूरत होती है, एक फिल्टर की ज़रूरत होती है। उसी तरह से यह जीव है। जीव जब ऊपर से आया तो बिल्कुल शुद्ध, लेकिन जैसे ही माया में लिपटा गया तब फिर इसको शुद्ध करने के लिए एक सद्गुरु रूपी आरओ मशीन की ज़रूरत पड़ती है। जो सद्गुरु और संत होते हैं उसको बताते हैं ये गलत है, ये सही है बेटा, ऐसे भजन करो, ऐसे चलो। तो फिर जब उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, एक कंडीशन को पूर्ण करता है, तो फिर वहीं शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए सज्जनों, हनुमान जी ने कहा कि मोहि कहाँ विश्राम। भक्ति में या कर्म मार्ग में, धर्म मार्ग में विश्राम नाम की चीज नहीं है अपने लक्ष्य को पाने तक। इसलिए आगे देवता लोग भी नहीं समझ पाए तो सुरसा को भेजते हैं। सुरसा नाम
अहिन कै माता, पठइन आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा आके कहती है कि आज तो हमें आहार मिल गया। जहाँ इतना कहती है तो हनुमान जी ने कहा कि राम काजु मैं फिर कर, राम काजु करी फिर मैं आवऊं। सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। जब साधक भजन करता है तो सबसे पहले विघ्न आते हैं। जो बुद्धिमान साधक होता है वो नम्रता से आगे बढ़ जाता है। लड़ाई करेगा, केस मुकदमा में फंस जाएगा, फिर भजन क्या करेगा। इसलिए हनुमान जी कहते हैं मैं आऊँगा, आपके मुख में चला जाऊँगा माता, अभी जाने दो। लेकिन वो नहीं मानी। जो जन भरिते ही बदन उपसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। एक जोजन मुंह को फारी तो हनुमान जी 2 जोजन हो गए। देखते हैं बहुत आदमी के स्वभाव है, वो कहते कि हमर पुतहिया बहनी बहुत बढ़िया है, तो दूसर की कहे हमर तो और बढ़िया, मतलब दुगुना सीधे। एगो बाप था, अपन बेटवा के कहा कि देखिए देखिए रे बेटुआ, आज अगुआ आ रहा है, तनी लंबा लंबा हाकी है, मतलब लंबा लंबा फेंकना अगुआ के सामने। ब्याह शादी के लिए अगुआ आते हैं ना, तो जैसे अगुआ आया, चाय नाश्ता खा लिया, उसके बाद कहे बाबू तो BMW के चाबी लाइए, तो थोड़ा उधर से उधर कर दें। घरे बैलगाड़ी नहीं था, BMW के चाबी मांग रहा था, दुगुना हाँक रहा था। तो साधक का स्वभाव है, बात विचार में दुगुना तिगुना हाँकने लगता है भजन छोड़ के। तो हनुमान जी ये 1 जोजन बढ़ाई तो हनुमान जी 2 जोजन हो गए। फिर जब ये 16 जोजन मुखते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। फिर हनुमान जी दुगुना हाँके लगे। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। जस जस वो बदन बढ़ाती हनुमान जी दुगुना हो जाते। फिर हनुमान जी सोचे ये दुगुना तिगुना से काम नहीं चलेगा, हम छोटे बन के अपना यहाँ काम निकाल लें। तो अति लघु रूप, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, उस समय पर छोटा हो जाता है। ज़्यादा हाँकोगे वो ज़्यादा हाँकेगा, फिर हो जाएगी लड़ाई। इसलिए तनी छोटा बन के निकल जाओ तो काम टेंशन BP हाई नहीं होगा। इसलिए कहीं लड़ाई झगड़ा होए तो कहो भैया तू है बड़ रहो जो बस। और नहीं तो फिर पता लगा कि जज लोग का सैलरी कहाँ से मिलता है, वकील लोग का बाल बच्चा कैसे पढ़ता है। आप लोग दुगुना तिगुना हाके में माथा फोड़ लेते हो, केस हो जाता है, मुकदमा हो जाता है, थाना आपके सैलरी से चल रहा है, कोर्ट आपके सैलरी से चल रहा है। आप लड़ो झगड़ो नहीं, गलत काम नहीं करो तो पुलिस का कोई काम ही नहीं है, फिर जज का कोई काम ही नहीं है। इसलिए कहा गया है कि अपने को, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो थोड़ा देर के लिए छोटा बन जाता है, छोटा बनने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हनुमान जी इसलिए तुरंत अति लघु रूप पवन सुत
मांगा विदा। कैसे पंडित जी? बदन बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, सत जोजन तेहि आनन कीन्हा। जहाँ 7 जोजन उसने अपने मुख को फैलाया, 100 जोजन, जितना बड़ा समुद्र था उतना बड़ा मुख। तब हनुमान जी तुरंत छोटा रूप बनाए और मुख में प्रवेश कर गए। उसके बाद बाहर आ गए। फिर उसने कहा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। राम काजु सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हरसि चले हनुमान। माता सुरसा ने कहा, जिस लिए हमें देवताओं ने भेजा वो तो काम मैं समझ गई। आप बल बुद्धि के निधान हैं, आप राम जी का काज कर लेंगे, ऐसा आशीर्वाद दे करके चली गई। सज्जनों, जब आप अपने आप को छोटा मान लोगे तो फिर जो विरोधी है वही आपको आशीर्वाद देगा। और आगे कहते हैं, जैसे ही हनुमान जी पहुँचे आगे, तो निशिचर एक सिंधु महु रहई, करी माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके पर छाही। एहि विधि सदा गगन चर खाई, गहई छाह सक सोन उड़ाई। सोई छल हनुमान सन कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। ताहि मारु मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊँ मति धीरा। फिर जो निश्चरी थी न, परछाई पकड़ लेती थी। साधक जब भजन करने लगता है तो उसके संकल्प को कोई पकड़ लेता है, यहीं परछाई है। परछाई का पकड़ना तो साधक जान जाता है, फिर उसको ज्ञान रूपी गदा से मार करके आगे बढ़ जाता है। हनुमान जी ने उस राक्षसी को मारा और आगे बढ़ गए। फिर समुद्र उस पार जा कर के, जहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी कमधुलोभा। वहाँ जा कर के लंका की बहुत सुंदर शोभा देखी। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती भगवान की कृपा से हनुमान जी समुद्र को पार कर गए। उसके बाद गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। फिर जाके एक कहानी से आपको स्पष्ट करूंगा। एक समधी थे, किसी के समधी नए नए बने थे, तो जब शादी विवाह के लिए गए थे तो वो बोलते थे कि हम ट्रेन को रोक देते हैं, इतना बढ़िया हम नौकरी करते हैं। तो जब शादी विवाह हो गया तो एक दिन वो